स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड जीके संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये बातें जानते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपकी कल की क्लास दी थी स्टेडियम के बारे में, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिए थे। तो कुछ बच्चों ने उनका आंसर दिया, ये अच्छी बात है कि आप लोग आंसर देते हो। हाँ, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत के प्रसिद्ध स्थान, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम जानेंगे। यह क्लास भी हमारी थोड़ी लंबी चलेगी। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर दोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, कैबिनेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम, नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी है आपका चमोली, अल्मोड़ा या हरिद्वार। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे इसके बारे में। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, कौन सा? कार्बोनेट, इसका पूरा नाम क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलेंगे। तो यह क्या है? तो यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, चलिए अगले जान लेंगे हम कि इसे लुप्त प्रायः बंगाल जो बाघ है उसकी रक्षा के लिए नेशनल पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था। किसके लिए? जो लुप्त प्राय के जो बंगाल के जो बाघ है उनकी रक्षा के लिए क्या करा था इसको कि नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। आगे देख लेंगे हम कि यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पर? नैनीताल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह कहाँ है आपका? तो उत्तराखंड, ठीक है, यूपी में। आगे देख लेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी जो स्थापित किया गया था वह था 1836 में। क्या किया गया था? इसे स्थापित किया गया था। चलिए आगे जान लेंगे हम कि तथा ये एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पौधों की जो पौधे हैं उनकी 488 प्रजातियां और जीवों की एक विविधता है। ठीक है, 488 क्या है? जो पौधों की प्रजातियां हैं और जीवों की एक विविधता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम, मैसूर में, उदयपुर में, कोटा में या हैदराबाद में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर भी आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम देख लेंगे कि कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है। तो कृष्णराज, जिसे कहा जाता है श्री कृष्ण राज सागर बांध। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण राज सागर बांध। यह कहाँ पर है? तो यह भारत के कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? मैसूर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मैसूर। चलिए अगले पे देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं इसी में कि इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। कब शुरू किया गया था? 1932 में इसे शुरू किया गया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती है। जो कृष्णराज सागर बांध है यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। तो कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण जो तीर्थ है नदियाँ आपस में मिलती है। आगे देखेंगे हम इस बांध की लंबाई भी देख ली। तो इस बांध की जो लंबाई है वह है 2621 मीटर। ठीक है, कितनी है? 2621 मीटर है। और ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 39 मीटर। ठीक है, अब देखो कि कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम क्या है? मैसूर है। तो कृष्णराज जो महासागर है वह कहाँ स्थित है? मैसूर। अक्सर क्वेश्चन में मैसूर भी पूछ सकते हैं आपसे, या कर्नाटक। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो कर्नाटक है इसका जो प्राचीन नाम है वह क्या है? मैसूर। अब यह बांध कब स्थापित किया गया है? तो यह 1932 में स्थापित किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के भारत के कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन देखेंगे, अकबर, अशोक, शेरशाह या शाहजहां। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे कि जो सारनाथ है वहां पर किस सम्राट का स्तंभ है। तो आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध क्या है?
अशोक स्तंभ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। अब देखो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा तो अशोक का स्तंभ के बारे में कुछ चीज जान लेंगे। तो अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित। अब देखो सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है, इसके सारनाथ नगर में स्थित है। महान सम्राट अशोक द्वारा 250 ईस्वी पूर्व में सारनाथ ने बनवाया था। किसने बनवाया, देखो अब सारनाथ में है और याद रहेगा आपको कि अशोक का जो स्तंभ है वो किसने बनवाया था, तो वह सारनाथ ने बनवाया था। अब देखो आगे कि यह स्तंभ दुनिया भर में प्रसिद्ध है, हाँ प्रसिद्ध है, इसे अशोक के स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेंगे हम इस स्तंभ में क्या है, तो इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के पीठ सटाकर बैठे, मतलब कि पीठ से पीठ चिपकाकर बैठे हुए हैं। अक्सर आपने सिक्के में देखा होगा। हाँ चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो सारनाथ में उत्तर प्रदेश में अशोक सम्राट का स्तंभ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है। देखो भारत में प्राचीनतम, ऐसा मत सोचना कि मैं आपसे वायुमंडल के बारे में पूछ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जो प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है उसके बारे में पूछा है मैंने। ऑप्शन लिखेंगे हम कोलकाता, पटना में, कुरुक्षेत्र में या हैदराबाद में। अब देखेंगे हम कि प्राचीनतम तारामंडल ग्रह, अब यह पृथ्वी पे कैसे हो सकता है, आप ये चीज़ सोचने में आ गई। देखो अब कि इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो भारत का सबसे प्राचीनतम तारामंडल पुणे में स्थित है। कहाँ पर है, तारामंडल पुणे में। अब देखो पुणे में स्थित है, यह काय का हैगा सबसे प्राचीनतम। इसके साथ साथ एक और देखो कि यह कहाँ का है, तो यह एशिया का सबसे प्राचीनतम तारामंडल है, एशिया का है, ठीक है, भारत का नहीं है, एशिया का सबसे पुराना तारामंडल, सबसे प्राचीन तारामंडल है। इस तारामंडल की स्थापना कब की, तो 1950 में की गई थी। ये तो सबसे पुराना कहाँ का होगा, एशिया का। अब आगे देखेंगे हम कि कोलकाता का बिरला तारामंडल का एक वृत्ताकार संरचना में है। कहाँ पर, कोलकाता में, मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर है वह क्या है, बिरला तारामंडल का एक वृत्ताकार संरचना में है, जो भारतीय शैली में बौद्ध स्तूप की तरह बनाया गया है, ठीक है, काय के लिए, बौद्ध स्तूप की तरह बनाया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा और प्राचीन। ठीक है, क्या पूछा गया है, एक तो कहाँ पर है, कोलकाता में है, और एक और कहाँ पर है, पुणे में है। याद रखिएगा कि एक पुणे में है, यह दोनों क्या है, तो यह दोनों ही एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े तारामंडल ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देखेंगे हम, घोर सूखे की दशा, गोल गुम्बज या गोमेत्वश या प्रतिमा या जो भारी वर्षा होती है उसके लिए। अब देखो कि जो बीजापुर है वह किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल गुम्बज के लिए बीजापुर जाना जाता है। अब देखो गोल गुम्बज, तो गोल गुम्बज का गोल, देखो इसको गोल गुम्बज भी कहा जाता है, गोल गुम्बज भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, बीजापुर में है। अब यह किसने बनवाया था, तो बीजापुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, क्या सुल्तान मोहम्मद जो आदिल शाह का मकबरा और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, मतलब उन्होंने बनवाया था, जो कहाँ पर स्थित, जो कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा यह कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे, इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकुत ने निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, दाबुल के जो याकुत थे उन्होंने क्या करा था, इसका निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे कि हम यह वास्तुकला का विजय स्तंभ भी माना जाता है। वास्तुकला का विजय स्तंभ क्या है, तो गोल गुम्बद जो है वह क्या है, वास्तुकला का विजय स्तंभ है। अब देखो इसकी ऊंचाई, देखो इसकी ऊंचाई कितनी, तो इसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1656 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ था, इस समय इसका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम कि यह किसको समर्पित है, तो यह समर्पित है मोहम्मद आदिल शाह को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह किसको समर्पित है, मोहम्मद आदिल शाह को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता ही होगा। अमरनाथ की गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत में या उत्तराखंड में। अब देखो अमरनाथ
सभी को पता ही होगा। चलिए देखेंगे हम अमरनाथ के बारे में। तो अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आप सभी जानते हैं कि यह क्या है, हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। अब आगे देखेंगे हम क्या आगे इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। तो यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर भी आ जाता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, तो दोनों भूलिएगा मत कि यह कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। आगे देखेंगे अमरनाथ की जो गुफा है वह भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। और अमरनाथ की जो अमरनाथ है उसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो तीर्थों का जो तीर्थ है वह अमरनाथ को कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। चलिए, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि अमरनाथ की गुफा कहाँ स्थित है, तो यह ऑप्शन नंबर आपका सही है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देखेंगे हम, राणा सांगा, राणा रत्न सिंह, राणा हमीर देव या राणा कुंभा ने, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे हम कि चित्तौड़ के जो दुर्ग है में जो विजय स्तंभ है वह किसने बनवाया था। तो देखो कि जो विजय स्तंभ है यह कहाँ पर है, तो यह विजय स्तंभ भारत के राजस्थान में है। कहाँ पर है, भारत के राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। राजस्थान चित्तौड़ में तो चित्तौड़ कहाँ पर है, राजस्थान में, आप जानते हैं। तो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित एक स्तंभ है या टावर भी बोला जाता है उसे, ठीक है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया किसने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने बनवाया था। और इसके बारे में और क्या जानकारी है, तो इसके बारे में और जानकारी है कि मोहम्मद खिलजी ने नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय स्मारक के रूप में सन 1440 से 48 के मध्य बनवाया था। कब, डेट फिक्स नहीं है इसकी, 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। इसके साथ साथ क्या है, यह राजस्थान जो पुलिस है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कि भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ऑप्शन देखेंगे हम पहले, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। चलिए तो हम देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे क्या था, यह प्राचीन और शिक्षा के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, आप सभी जानते हैं। अब देखो कि इसको नवनिर्मित कब किया, इसको जब वापस से नवनिर्मित किया गया ना और इसकी स्थापना की गई, तो वह 2010 में 2010 में क्या किया था, इसे नवनिर्मित, ठीक है। नवनिर्मित कब किया गया था, 2010 में। आगे देखेंगे कि स्थान कहाँ पर है, तो यह है राजगीर। कहाँ पर, राजगीर नालंदा के समीप, बिहार में, ठीक है। बिहार में, जो कि राजगीर नालंदा के समीप है, ठीक है। अब बिहार कहाँ पर है, तो बिहार आप सभी जानते हैं भारत में है। चलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो यह भारत के बिहार में स्थित है, जिसे नवनिर्मित 2010 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा वीरभूमि किससे संबंधित है, ठीक है। वीरभूमि के बारे में पूछा गया है, यह भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। वैसे सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही है, पर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए तो हम देखेंगे कि वीरभूमि किससे संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, बाबू जगजीवन राम या भगत सिंह। अब देखो वीरभूमि के बारे में पूछा गया है हमसे, तो वीरभूमि भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, ठीक है। कौन, राजीव गांधी, ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी समाधि स्थापित है, ठीक है। कहाँ पर उनकी जो समाधि है वह स्थापित किया गई थी। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी था, ठीक है। अब उसे क्या कहा गया है, वीरभूमि, परंतु उसके पहले क्या कहा जाता था उसे, दिल्ली का क्या था, वह तो एक रिंग मार्ग था, ठीक है, जिसे अब वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की समाधि स्थित है। कहाँ पर,
दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये तो क्वेश्चन हम आपके हो गए। अब देखो कल के लिए जो आपका वर्क रहेगा उसको देख लीजिए। आपका जो कल का क्वेश्चन है वह क्या आएगा, गोरो हिल्स कहाँ पर है। ठीक है, गोरो हिल्स कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पास 4, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में, मेघालय में या नागालैंड में। इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए और आंसर में यह लिखना कि क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर यह है। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। इसके साथ साथ आपको बेस्ट ऑफ लक इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। चलिए।